चलिए आज हम लोग हिंदी अभ्यास सागर पाठ 7 पढ़ेंगे सुंदरलाल, जिसमें हम पृष्ठ संख्या 33 में देखेंगे। लिखा हुआ है, पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। वह उसे विनम्र भाव से समझता और पेड़ काटने से रोकता। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। वर्षा न होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन की भी धन भी कहां से आएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए ऊपर दिए गए नुस्खे में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए इनमें किसी न किसी में ग्रह का प्रयोग। ठीक है ना। अब ग्रह का प्रयोग हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अरे वो आ चुका है, नेट हम अंकल लिख दिया है। ठीक है, 1 नंबर का आंसर जिसमें र, जैसे पेड़ लगाते लगाते सुंदर सुंदर, तो देखिए पहला है सुंदर। ठीक है, पहला सुंदर है। तो उसके बाद क्या है? वर्ष। वर्ष, वर्ष। ठीक, ये भी एक अलग है। वर्ष के बाद क्या है? प्रति। ये र का रूप प्रति। एक ठीक है, अब आगे देखिए। उसके बाद क्या है? विनम्र। विनम्र, विनम्र। विनम्र के बाद क्या है? उत्तीर्ण। तो यहाँ पे जितने भी हैं वो लिखा है। विनम्र के बाद है रोकता। ठीक है, वर्ष में क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण के बाद क्या हो जाएगा? वर्षा। ग्रामीण। उसके बाद अच्छा, टोटल 8। एक और क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है जागृत। ये जागृत है। अब आप सोच रहे होंगे ये र है। नहीं, र का रूप ये नहीं। ये र का रूप नहीं। नहीं, कैसे? ये जो ये लगा हुआ है, ये वास्तव में क्या मालूम है? ये वास्तव में ये है स्वर। तो ये र का रूप नहीं। लेकिन र का रूप क्या क्या होता है? र के रूप कौन कौन से हैं? पहला पूरा र, दूसरा ये, और तीसरा ये। यही 3 रूप होते हैं। इसका उदाहरण देता हूं, जैसे कि कर, क्रम और कर। समझ में? बस यही 3 र होते हैं। एक ये र होता है, एक ये र होता है, और एक ये र होता है। ये री है, ये स्वर है। ये क्या है? स्वर है। और ये क्या है? ये व्यंजन है।
ये व्यंजन है। क्लियर? याद रखिए, एग्जाम में अगर आप ये वाला लिख देंगे र का रूप तो गलत हो जाएगा। र का रूप ये नहीं है, ठीक है ना, यानी इसकी बात कर रहा है, र का रूप नहीं, याद रखिए। चलिए आगे बढ़े। अब आगे क्या है, अगले पृष्ठ पे देखते हैं। अगला पृष्ठ है, उसमें लिखा हुआ है, आपने देखा कि प्रश्न एक में चुने गए शब्दों में र अनेक रूपों में आए, है ना, जैसे कि ये वाला र, ये पूरा र, एक है ऊपर वाला र, ठीक, एक है नीचे यहाँ, ठीक, उसके बाद एक है ये वाला, ठीक है। तो अलग अलग तरह के र आए हैं, ये तीनों र होते हैं। अब यहाँ बोला गया है र से और क्र से और माने तीनों र के आपको क्या करना है, विभिन्न रूपों के आधार पर अलग अलग खंडों में लिखिए। अब अलग अलग खंड में आप लिख सकते हैं, पहले वाले खंड में इसको लिख दीजिए, दूसरे वाले खंड में इसको लिख दीजिए, तीसरे वाले खंड में इसको लिख दीजिए, ठीक है, और चौथे वाले खंड में ये, तीन खंड है ना, तीन खंड है ना। पहला वाला खंड कौन सा है, र, तो ये वाला हो जाएगा। दूसरा वाला खंड कौन सा है, र, तो ये एक हो जाएगा प्रति और विनम्र, ये दूसरे खंड में, ये दूसरे खंड में, पहले खंड में ये दोनों, ठीक है ना, ये है खंड एक, ये है खंड दो, और ये दोनों खंड तीन। सबको समझ में आ रहा है? एक मिनट, सबको समझ में यस सर। करके बता सकते हैं? यस। समझाया, पहले खंड में इसको लिख देना है, दूसरे खंड में इन दोनों, यस। और तीसरे खंड में इसको लिखना है। सबको समझ में आया? यस सर, लिख लिए। पक्का? भूमिका, यस सर। अवंतिका, अभय, आदित्य। यस सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए, जिन शब्दों में र का रूप समान है उसे खंड में लिखिए, एक खंड में लिखिए। हाँ, यानी पूरा र और ये, अब इसको भी अलग अलग कर, तो कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, मैं इसको मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, मैं मिटा दूं? क्या मैं इसे इरेज कर दूं? आप लोग बताइए। जल्दी बताइए, नहीं हुआ तो बताइए, लिखिए जल्दी से, लिखिए। सर हो गया। इन सब चीजों को नोट कर लीजिएगा भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखवाया है। ये र का रूप नहीं है, मतलब ये जागृत र का रूप नहीं है, ये क्या है, ये है। और ये स्वर है, जबकि ये व्यंजन है, याद रखिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए, मैं हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, 3 में क्या करना है, हम लोगों को अलग अलग खंडों में अलग अलग उच्चारण वाले शब्दों को लिखना है। तो पहला क्या है, रहता, तो पहले वाले में लिख दीजिए ये रहता, ठीक। दूसरे क्या है, मरने, इसी में हो जाएगा। तीसरा क्या है, वर्षा, चलिए इसमें लिख दीजिए। चौथा क्या है, सरकार, इसमें लिख दीजिए। समझ में आया ना, ये कॉलम है। उसके बाद क्या है, प्रति, यहां लिख दीजिए। प्रति के बाद क्या है, वर्ष, यहां लिख दीजिए। वर्ष के बाद क्या है, प्रमाण, यहां लिख दीजिए। प्रमाण के बाद है विनम्र, यहां लिख दीजिए। विनम्र अलग होता है, यहाँ विनम्र,
ठीक। उसके बाद आश्चर्य यहाँ है। उसके बाद है रक्षा, यहाँ है। उसके बाद है प्रथम, तो प्रथम यहाँ है। उसके बाद है पर्यावरण, यहाँ। सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? यस सर। क्लियर है? चलिए अब अगले 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 प्रश्न की ओर जाते हैं। र के विभिन्न रूपों के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन सही है उनके सामने सही का चिन्ह तथा जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाएं। ठीक है। तैयार शब्द में र पूरा यानी असहित, असहित माने साथ में, अ के साथ। अब देखिए सबसे पहले ये जानिए रहित और सहित क्या होता है। अगर इसमें हल चिन्ह लगा देंगे हम तो ये है अरहित, क्या हो जाएगा? अरहित। और अगर हम लोग केवल इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो ये वास्तव में होता है र धन अ, यानी इसको हम कह सकते हैं असहित। सबको समझ में आया? सबको समझ में? यस सर। ये वाला समझ यस में आया सर। सबको? ये र यस सर। चिन्ह लग जाता है और उसमें अरहित होता है, यानी उसमें अ नहीं। लेकिन जब हम लोग एक अ नहीं, लेकिन जब पूरा र लिखते हैं हम तो उसमें हल चिन्ह के साथ अ भी लगता है, यानी कि इसमें अ है, असहित, अ के साथ। समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। तो तैयार शब्द में र पूरा यानी असहित है, सही या गलत? पहला वाला बताइए। सर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला वाला क्या है, सही या गलत? सही। क ख ग घ हाँ। बताइए पहला वाला सही या गलत? सर सही है। पूरा है यानी असहित है। पहला सही है या गलत? सर सही है। बिल्कुल सही, पहला वाला सही। ठीक। दूसरा, वर्षा शब्द में र पूरा नहीं है यानी अरहित है, उसमें अ नहीं है, सही या गलत? यस सर सही है। बिल्कुल सही, यानी उसमें सच में नहीं है। दूसरा, प्रथम शब्द में प पूरा है। बताइए प पूरा है कि आधा है? प्रथम में सर आधा। देखिए प्र का मतलब क्या है? आधा। प्र का मतलब होता है आधा। प धन आधा र, प्रेम है ना, आधा प, उसके बाद प्रेम, फिर र और ए, ये ए तब हुआ प्रेम। समझ में आया कुछ? यस सर। आधा र और उसमें ए है, तब जाकर वो बना है प्रेम। अब बताओ उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे प्र लिखूं तो ये, ठीक है ना। अगर मैं प्रेम लिखूं तो प आधा र ए और उसके बाद म और अ, ये है इसका वर्ण मिक्सचर। अब बताइए, अब बताइए तो लिखा हुआ है प्रथम शब्द में प पूरा है, तो प्रथम शब्द में अच्छा चलिए प्रथम भी लिख देते हैं। प्रथम तो इसमें क्या है? आधा प, ठीक है ना, धन र धन अ, प्र धन फ धन अ धन म धन अ। ये अच्छा कट गया, तो ये देखिए क्लियर, ये है। समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। ये पूरा हो क्लियर। अब बताइए, अब बताइए
लिखा हुआ है प्रथम शब्द में प पूरा है, प पूरा है। नहीं सर। समझ में आया, इसीलिए मैंने ये पूरा लिख के बताया। अच्छा, उसके बाद है ट्रक शब्द में र पूरा है मगर ट पूरा नहीं। ट्रक, ट्रक, सर गलत। और मैं ट्रक लिख देता हूं। ट्रक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ट्रक, तो ट, आधा ट, फिर आधा र, फिर अ, फिर क, और फिर क। ये है ट्रक। तो अब बताइए क्वेश्चन क्या है? ट्रक शब्द में र पूरा है मगर ट पूरा नहीं है। र पूरा है मगर ट पूरा नहीं है, सही है। देखिए, नो सर। सर र भी र पूरा नहीं और है, ट भी। र में अ है मतलब र पूरा है। क्लियर? यस सर। हाँ, र में अ जुड़ जाता है तो वो पूरा हो जाता है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये र, र में अ जुड़ गया तो ये र पूरा है कि नहीं? यस सर। हाँ, ठीक उसी तरह तो यहाँ पर ट आधा है लेकिन र पूरा है। सही। क्लियर? अब अगला, अगला है विनम्र शब्द में र पूरा है मगर म पूरा नहीं। अब चलिए विनम्र भी लिख देते हैं, यहाँ लिखता हूँ विनम्र, विनम्र। क्लियर? अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको विच्छेद कर रहे हैं, वर्ड विच्छेद। सबसे पहले व आधा, उसमें छोटी की मात्रा, हम कहेंगे व धन रस्व, वी, उसके बाद न, फिर अ, न, वी, न, म्र, उसके बाद आधा म, फिर र, फिर अ। तो देखिए अब यहाँ क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए। जहां अ होगा मतलब समझ जाइएगा अ सही। विनम्र शब्द में र पूरा है, र पूरा है, र पूरा है हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल है, क्योंकि र में अ है। र पूरा है मगर म पूरा नहीं है। क्या म पूरा है? नहीं है। नो सर। म के बाद अ नहीं है, इसीलिए। सबको समझ में आया? यस सर। क्लियर है? तो बोलिए, आज यस सर। मैंने 4 प्रश्न बनाए, इसमें कुछ आपको दिक्कत हुई समझने में? नो। समझने में कोई परेशानी नहीं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ताकि आप समझ सके, बाद में आप भूलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए? यस सर। हाँ, तो मैं इसको मिटा। सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नो अब सर। लीजिए। यस सर अभी दिखा। हाँ, जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, मैं मिटा दूँ और मिटा दूँ? यस सर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि अलग अलग, बोला है दिए गए खंडों में र के विभिन्न रूप वाले 5-5 शब्द लिखिए। अब र से, चलिए पहला है र, बताइए र से 5 शब्द बताइए, बोलिए। मैं सामने सामने लिख देता हूँ, अच्छा ठीक है नीचे लिखता हूँ, चलिए बोलिए र से शब्द बताइए। र सर से राम। बोलिए क्या हो रहा है? राम। चलिए पहला, दूसरा रमेश। रमेश, तीसरा कम। हाँ राधा। राधा। राम, उसके बाद बोलिए जल्दी आगे। राधा। उसके बाद करना। 5 हो गए, 5 हो गए। अब यस आगे, सर। सर अब सर ऊपर स्क्रीन फिर से नहीं दिख रहा है। दिखेगा, दिखेगा, थोड़ा वेट करो, ठीक है? ये बात
धर्म, उसके सर बाद वर्षा। उसके बाद वर्षा। हाँ गर्म, हो गया। गर्म भी होता है। अब उसके बाद है नीचे ये वाला, इससे बना, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ट्रक। सबसे पहले, चलिए वेरी गुड, ट्रक। आगे बोलिए, ट्रक। उसके बाद ये रही है, लेकिन यहाँ पर वो दो जगह दिखाया गया ताकि वो द ना लगे, इसमें नियम इसलिए बदल दिया गया थोड़ा सा ताकि वो द ना लगे। अगर मान लीजिए इसमें मैं एक ही देता तो वो, तो आपको क्या लगता है कि ये द, इसीलिए इसमें ये नियम लगा दिया गया ट्रक। चलिए आगे बोलिए, और क्या हो जाएगा, ड्रम। हाँ सर ड्रम। ड्रम। वेरी गुड, और बोलिए भ्रम, ये भी वही है, ठीक है ना, यस सर। हाँ क्रम, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद ग्रहण, ये अच्छा। अब है ये बात, तो ये तो अलग हो रहा है, अच्छा चलिए इसको मत, इसे मत कीजिए, अलग हो रहा है। अब बोले ट्रक, ड्रम, और क्या हो जाएगा, सोचिए। अब उसके बाद ये वाला बोला, तो इसमें इसको अलग कर दिया, इसमें ही लिखिए क्रम, ठीक है ना। उसके बाद भ्रम, उसके बाद ग्रहण। हाँ ग्रहण। ग्रहण, वेरी गुड। उसके बाद भ्रमण, भ्रम तो हो गया, भ्रमण भी होता है। प्रति। प्रति, वेरी गुड, एकदम। इसका बताइए, ट्रक, ड्रम, और देखिए ट और ड नहीं बने, ठीक है, बोलिए क्या होगा, सोचिए, और तीन शब्द कोई सर ट्रक। सोचिए। हाँ, ट्रक है, ड्रम है, और ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्टी, यस ट्रस्ट, सर। और बोलिए, सर हाँ ट्रैक्टर। क्या, ड्राफ्ट, सर ट्रैक्टर। ट्रैक्टर, वेरी बिल्कुल, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट भी होगा, ट्रैक्टर एकदम से, ट्रैक्टर। चलिए हो गया, सब लोग लिख लीजिए इसको। ये हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सर हो गया। हो गया, चलिए बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले क, याद रखिएगा ये वाला नहीं लगेगा, यानी अगर कृषि लिखते हैं तो ये र नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, तो वो मत करिएगा। तो जैसे क है, म है, तो क और म में या तो क्रम होगा या तो कर्म होगा, दोनों सही। उसके बाद पर, उसके बाद ट्रक, उसके बाद ड्रम, प्रभाव। ड्रम के बाद प्रभाव, सबको दिख रहा है ना, प्रभाव के बाद यस सर। देखिए फिर से कम है, तो एक कम इधर था, एक कम इधर कर लिया, इसको ही कर दीजिए कर, दो कम था। उसके बाद है राष्ट्र, राष्ट्र, उसके बाद है दूध। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए जिनमें र के विभिन्न रूप का प्रयोग हुआ है। पहला क्या है बताइए? सर क्या है? रस्ती। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, रस्ती। दूसरा क्या है? सितारा। वेरी गुड। दिख रहा है ना? चंद्रमा दिख रहा है ना? यस सर। उसके बाद है 15। उसके बाद क्या है? पहाड़, पर्वत। पहाड़ नहीं, पर्वत। पर्वत और है। हाँ यस और- सर पीछे। हाँ हाँ पीछे तो पीछे है तो सूरज। सर सूर्य। सूर्य भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है, दोनों सही है। उसके बाद है ट्रक। उसके बाद क्या है? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना। दिख रहा है ना? यस सर। पक्का दिख रहा है? यस सर। ठीक। प्रार्थना के बाद क्या है? सर संस्कृत। ट्रेन। संस्कृत ध्यान सर दीजिए। संस्कृत है ना? ओ सॉरी, क्या है? ट्रेन। हाँ ट्रेन। सर ट्रेन समझ में आया? ट्रेन से था लेकिन यहीं तक बोल रहने रहे दें? अब यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है कंप्लीट। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। नहीं थोड़ा सा नहीं दिख सर रहा। हो अब दिख रहा है, ले लीजिए। सर हो गया। हो गया कंप्लीट। यस सर। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके यस सर। ठीक ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। डन सर। हाँ ठीक, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।